स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 95 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ज्यादा मौतें उत्तरी इलाके के एक अस्पताल पर हमले में हुई। इलाज के सभी सामानों को आग लगा दी गई और मेडिकल सुविधा को बंद कर दिया गया। सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि गुरुवार के हमलों में पीड़ितों में सबसे ज्यादा उत्तरी गजा के नागरिक थे। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार मध्य गजा के डेर अल बलाह, नुसैरात शरणार्थी शिविर और अल जवेदा के क्षेत्रों में इजरायली सेना की गोलाबारी में शुक्रवार रात को दर्जनों लोग घायल हो गए। ये गोलाबारी शुक्रवार तक जारी रही। वफा ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अस्पताल टीम ने पुष्टि की है कि 47 शवों को डेर अल बलाह के अल अक्सा अस्पताल में ले जाया गया है। ज्यादातर मौतें नुसरात शहर के कई घरों पर बम हमले में हुई। वफा ने कहा कि जब लोग पहले हमले में बचे लोगों को बचाने के लिए दौड़े तो उन्हीं घरों पर दूसरी बार हमला हुआ, जिससे और ज्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। मलबे के नीचे लापता लोगों की तलाश जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी इजराइल ने गजा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को नष्ट करने की एक ठोस नीति को अंजाम दिया है, जिसमें चिकित्सा कर्मियों और सुविधाओं पर जानबूझकर हमले शामिल हैं, जो दोनों ही युद्ध अपराध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उत्तरी गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है, जिसमें कई लोग घायल हुए और हाल ही में पहुंचाई गई इलाज के सामान और दवाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। WHO के प्रमुख टेड्रस एडनोन घेब्रेयेसस ने कहा कि हमले में अस्पताल के कुछ कर्मचारी घायल हो गए और इलाज की जटिल मशीनें और घायलों मरीजों को तुरंत इलाज देने वाली मेडिकल सुविधा के साथ ही अस्पताल के ऊपर बने डिसोलिशन स्टेशन और पानी की टंकियां सब क्षतिग्रस्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के कोऑर्डिनेशन कार्यालय OCHA ने कहा कि अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में केवल 5 दिन पहले पहुंचाई गई इलाज की आपूर्ति नष्ट हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 43,204 फिलिस्तीनी मारे गए और 10,01,641 लोग घायल हुए हैं। हम लगातार इजराइल के आतंकवाद की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपका बहुत शुक्रिया।